हिंसा का जो मार्ग है जो महात्मा गांधी ने दिखाया था हम लोगों को, तो पूरे अक्षर से यदि किसी भी आंदोलन में पालन हो रहा है तो ये एकमात्र आंदोलन मुझे यहाँ दिखाई दिया, जिसमें आप लोग सब जा रहे हैं चीजों को मानना होता आप लोगों ने दिखा दिया। आप मुझे लगातार एक सप्ताह के लगभग आप लोगों का ये रणनीति और हम लोग यहाँ से टिके हुए हैं, कोई हिंसात्मक अभी तक कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये सरकार की कब जरूरत पड़ रही है कि लोगों को उम्मीद नहीं था कि इतने दिन तक आप यहाँ पे रख जाएंगे। आप लोगों का ये जो हौसला है और क्रिमिनल तरीके से आप जहाँ पर बैठे हुए हैं तो बहुत लोग यही तरह का चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन देखिए हम लोग कोर्ट के साथ साथ कोर्ट में क्या होता है सभी तरह के लोगों का आना जाना होता है। तो वहाँ के लिए मिलता है तो इस आंदोलन को मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोत से पता तो चला कि हम लोग आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर निष्क्रियता और शांति दिख रही है, लेकिन सरकार का दम जरूर दे रहा है, चर्चा और परिचर्चा हर जरूर कर रहा है। तो एक बात तो ये हो गई, अभी आपने जो संघ के कुछ पदाधिकारी हैं जिनमें बहुत सारे लोग गए थे हमारे पास, तो लोगों से कुछ लोगों ने हमसे राय दिया कानूनी तौर पर क्या होगा। तो देखिए कानूनी परिणाम था, जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब हम लोग न्याय की तरफ होता है। बहुत सारा हम लोगों को किया जा रहा है कि आप आंदोलन में क्यों बैठे, तो इसका कोई एक लाइन का उत्तर होगा कि भारतीय लोकतंत्र में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, उसमें सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना, संघ बनाना आपका अधिकार है और ये जो कराने की प्रवृत्ति करिए। अभी जब आप यहाँ पर धरना देना ये लोकतंत्र का एक जो मौलिक अधिकार है उसमें ये एक अधिकार निहित है जो आर्टिकल 19 में आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दिया जाता है। तो कोई यदि पदाधिकारी आके आपको डराते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सबके ऊपर यदि आप देखेंगे कि लोकतंत्र में जो मजबूत है और वो आधार है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो सभी का अपना अपना ये है। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है यदि वो प्रशासनिक तौर पर यदि कोई डराते हैं, धमकाते हैं, तो सबका यदि मॉनिटरिंग करता है तो सबका फैसला करते हैं न्याय। तो यदि ये लोगों से डराते हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप जाएंगे और तरीका कभी तरीका होता है कि यदि आपका मान जाएंगे और तरीका गलत हो जाता है तो फिर आप बैकफुट पर आ जाते हैं। तरीका का मतलब कि तोड़ कर दिया, हंगामा कर दिया, आगाजनी कर दिया, उससे आंदोलन कमजोर होता है। आप लोग याद करिए क्योंकि सभी लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करिए और आप इसलिए सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, इसीलिए उस इंटलेक्चुअल लेवल की बात को आप समझ सकते हैं। ये जो रास्ता है जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी, जब असहयोग आंदोलन अपने पूरे समाज पर 14 घटना हो गई और वहां से उनको जब पीछा आना पड़ा था गांधी जी को, हिंसात्मक रूप होगा तो आपको पीछा आता होगा। इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत भीड़ है, 14-15 हजार, ये 14-15 हजार का ही भीड़ नहीं है। आप लोग साथ पूरे बिहार का जो 8 करोड़ जनता है वो बात करेंगे, हजारों हिजरों और ये चीज आपको बता दें कि आप कानून पहले बना दें और आपके जो मांग है उस पर क्या करेंगे है, कानूनी पक्ष क्या करता है, कैसे आप इस आंदोलन में सरकार के साथ हम मांग रखेंगे। तो मेरा सोल्यूशन है आप लोगों से, सबसे पहले आपका जो मांग है कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर ये लोग बहाली कर देते हैं और बाद में एक कह देते हैं कि भाई ये टर्म कंप्लीट हो गया, अब आपकी सेवा समाप्त हो गई। तो जब आप पढ़ते हैं एक उम्र सीमा होती है सरकारी नौकरी में जाने का तय है, उस दौरान आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर आप ले लेते हैं और जो कहते हैं कि जब कोई काम के आप ले रहते हैं तो रत्नों को छूट दिया और गन्ना को जो छेद देता है वही सरकार हमारे पास सच्ची है कि हम सारा काम करेंगे, सारे चीजों को हम पढ़ दूसरा भी नौकरी ले सकते थे, लेकिन ये जो रोजगार और भूख भाव का जो माहौल होता है उसको दूर करने के लिए हम इस इंग्लिश पढ़ाते हैं सरकार की नौकरी में कि भविष्य हमारा सुनिश्चित होगा।
यहाँ तो वर्तमान हमारा फिर है कि अभी आप हमको चाहिए तो रखें, लेकिन यहाँ ऐसी वर्तमान का कोई महत्व नहीं है जहाँ भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। आपका वर्तमान भविष्य जो चिंता है वो आपकी चिंता जाएगी। हम लड़ाई को लड़ने का कोई तरीका होता है। एक जो आंदोलन होता है, आंदोलन सरकार पर एक मानसिक रूप से दबाव देता है, और वो दबाव कब होता है जब उसको ये लगता है कि इससे हमारा वोट प्रभावित होगा। तो ये केवल जितना विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी है उनकी लड़ाई नहीं है। यहाँ आप आए भी देखिए सभी लोगों को आए भी किसने नहीं खाया। जब बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ आरजेडी वाले लाठी खाए, जब आरजेडी के साथ महागठबंधन हुआ तो बीजेपी वाले खाए, चिराग पासवान लाठी खाए, टीचर जब आगे आंदोलन करने तो उनको लाठी खाना पड़ता है। छात्र जब तक यूपीएससी का आंदोलन पर कराया था तो छात्रों को लाठी खानी चाहिए। क्यों? तो जब छात्र की लाठी खा रहे थे तो नौकरी के सवाल जब आप कर्मचारी कहाँ पर है, जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो छात्र बनाएंगे मुझे क्या होगा, योगी लोगों की लड़ाई तो सभी जब भरेंगे आप लोग अलग अलग लड़ेंगे तो किसी को सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो लड़ाई है ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर पर बिहार सरकार ने जो ये सभी की लड़ाई है और उससे जुड़े जितने बिहार की होगा और ये ऐसा जब आप कराएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की अभी तक हुई है और कुछ दिन में उनका कलम आपको फेवर में चलेगा। बैनर बोलेंगे आपको बताया कानूनी पक्ष है आपका, सब इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे तो आपका कानूनी पक्ष पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर ये सरकार बहुत दिनों से पहले ये रणनीति चल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली कर दो और परमानेंट करना न पड़े, कम पैसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम लिया जाए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और मीटिंग केस है, आप लोग न्यूज पर सर्च कीजिएगा, का केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया कि कोई भी ऐसा चीज जो परमानेंट नेचर का हो तो क्या आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर बहाली नहीं कर सकते। ये मामला जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर जो किया है, क्या ये अमीर का काम, दाखिल खारिज का काम, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो जब तक ये भर्ती रहेगा तब तक जमीन का खरीद बिक्री होगा। जो काम आप लोगों से लिया जा रहा है वो परमानेंट नेचर का है और जब परमानेंट नेचर का है तो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर आप लोगों से रोजगार नहीं ले सकते, उनको परमानेंट करना पड़ेगा। इसीलिए आपका कानून पक्ष में बहुत मजबूत है, लेकिन ये बात कहाँ बोला जाता है, ये बात बोला जाता है कोर्ट में। और ये बात बड़े दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूँ एक एडवोकेट होने के नाते कि मैं इसलिए आपको कहा कि जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब आप न्यायालय की ओर होइएगा। इसके कारण क्या है, कोर्ट में इतनी भीड़ है, नंबर बढ़ाने ही समय भर से लग जाता, फिर लोगों में निराशा होने लगती है। न्यायालय में जैसे हड़बड़ा के चले जाते हैं तो कहता है कि यदि आपका मामला में न्यायालय में सरकार भी निश्चित हो जाती है, तो वह गलती आप लोगों को नहीं करना है। लंबा समय लगेगा, इससे बेहतर है कि अभी सरकार का आप लोगों का जो आंदोलन है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अभी गांधी जी ने सभी अवश्य आंदोलन चलाया, उसके मूल रूप क्या थे कि हम आपका अवहेलना करेंगे लेकिन हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक करेंगे। तो आप लोगों का गांधी जी का जो आंदोलन था सभी अवश्य आंदोलन, वही अवश्य आंदोलन आप लोगों का है। सरकार ने आप लोग हर जगह पर करेंगे, आपको हर योजना को हम लोग पूरा करेंगे। आपने जितना हमसे काम का उससे बढ़ के हम हिस्सा लेंगे, लेकिन हम आपके लिए शिक्षा कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है जरूर समझो कि आप भी हमारे भविष्य की शिक्षा करें। इसलिए सरकार से आपकी लड़ाई नहीं है, सरकार से नहीं आपकी कोई लड़ाई है। सरकार बहुत मजबूत है और सरकार से एक छोटा सा यातना कि आप हमें परमानेंट करिए और हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो कर लीजिए ताकि हमारा भविष्य निश्चित हो। अभी युवावस्था में तो हम सब काम करके कर देंगे और आपके 7 साल 10 साल बाद जब जिसका किसी 35 हो जाएगा, किसी का 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो क्या कहीं पर वो नौकरी भी, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगा। तो वो जो भविष्य की चिंता है उसे अवगत करा देना है सरकार को। और समीरा अवधि आंदोलन जो हमने कहा, आप लोगों ने आगे की जो भी रणनीति हो, हर आदमी गुलाब का फूल लीजिए, 4 आदमी करके नेता के घर पर चले गए, इलेक्शन का टाइम है,
4 आदमी का, इसलिए मैंने जिक्र कहा कि अगर 5 आदमी जाएंगे तो कहेगा कि बीजेपी एरिया था 144 धारा का डंडा चौंकाने लगता है। 4 आदमी करके जाएंगे उसकी कोई औकात नहीं डंडा चटका लेता है। और गुलाब का फूल ले जाकर मंत्री जी को दीजिए, तो ये फूल है उसमें थोड़ा सा कांटा भी है, अभी फूल दे रहे हैं और अगर हम लोग का काम नहीं हुआ तो फिर कांटा भी आप लोग चाहिए। और ये शिक्षकों की जो ड्यूटी हुई थी कॉन्ट्रैक्टर ड्यूटी पर परमानेंट हुआ कि नहीं का हवाला दिया गया, क्योंकि पंद्रह पर ज्यादा था रणनीतिक तरीके से लड़े वो लोग, रोड में भी लड़े और सड़क पर भी लड़े। तो आप लोगों का भी सेम चीज है, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर बहाली है, उसको परमानेंट करना मुख्य मान लो। और समाज में आज की प्रोटीन है, सभी लोग जानते हैं पढ़े लिखे हैं, सबका का अधिकार और अधिकार हम लोग। तो जब समान चीज है, एक ही बिहार सरकार के अंतर्गत हम भी काम कर रहे हैं, तो किसी को आप सारा प्रिविलेज दे रहे, सारी सुविधाएं दे रहे हैं और अन्य कानून में और इत्यादि जो भी संरक्षण के कार्य हो रहे हैं, उसके साथ आप दोहरा नीति कैसे अपना सकते हैं। एक एक चीज से आप लोग वीडियो तरीके से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग लड़ेंगे और निश्चित तौर पर आप लोग जीतने में जा रहे हैं, इसलिए हौसला आप लोग को और बढ़ाने की है। कानूनी पक्ष और भी बहुत सारी रणनीति है जो आपके जो संघ के कुछ कर्मचारी और संघ के जो आपके पदाधिकारी हैं उन लोगों से हमारी बात होती रही है, उन लोगों को जो भी रहेगा, क्योंकि अखाड़े की चाल अखाड़े में भी आपको पहले बोलेंगे तो सरकार सतर्क हो जाएगी और आप लोगों का हौसला देकर तो यही कहता है कि हम बदलते हैं तो तूफान बदल जाते हैं। आप लोग हम बदलते हैं तो तूफान बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो भूचाल बदल जाते हैं, हमें बदलने की कोशिश मत करना है सरकार, हम बदलते हैं तो बिहार बदल जाता है। यहाँ पर बिहार बदलने के लिए है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग का ये जो एकता है, यूनिटी है और संयम, मैं बार बार संयम कर इसलिए कह रहा हूँ कि हर लोग आते हैं और सामने मन में 2-4 लाठी खाते चले जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देते हैं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। लंबा लड़ाई लड़ेंगे, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा में कभी शौक छोड़ने का लड़ेंगे तो ये लड़ाई आज एक रोज में आप लोगों का यदि होती है कि मांग पूरा हो जाएगा रणनीति मांगी होनी चाहिए और संयम रहना चाहिए। निश्चित तौर पर आप जीतेंगे। इसी के साथ अपना बात प्रोग्राम जितना विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी है उनकी लड़ाई नहीं है। यहाँ आप आए भी देखिए सभी लोगों को आए गुलाबी किसने नहीं खाया। जब बीजेपी की गवर्नमेंट ही रहा जेपी वाली लाठी खाए, जब आरजेडी के साथ महागठबंधन हुआ तो बीजेपी वाली खाए, चिराग पासवान लाठी खाए, टीचर जब आगे आंदोलन करने तो उनको लाठी खाना पड़ता है। छात्र जब तक यूपीएससी का आंदोलन पर भी कराया था तो छात्रों को लाठी खानी चाहिए। क्यों? तो जब छात्र की लाठी खा रहे थे तो नौकरी जैसा वाले जब आप कर्मचारी कहाँ पर है, जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो छात्र को लगाएंगे मुझे क्या होगा, ये भी लोगों की लड़ाई है। तो सभी जब लड़ेंगे आप लोग अलग अलग लड़ेंगे तो किसी को सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो लड़ाई है ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर बिहार सरकार ने जो सभी की लड़ाई है और उससे जुड़े जितने बिहार होगा और ये ऐसा जब आप कराएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की अनुमति हुई है और कुछ दिन में उनका कलम आपको फेवर में चलेगा। बैनर बोलेंगे आपको बताया कानूनी पक्ष ये आपका पक्ष, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे तो आपका कानूनी पक्ष पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर ये सरकार बहुत दिनों से पहले ये रणनीति चल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली कर दो और परमानेंट करना न करे, कम पैसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम लिया जाए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और मीटिंग केस है, आप लोग न्यूज पढ़ेगा कि सर्च कीजिएगा उमा देवी का केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया कि कोई भी ऐसा चीज जो परमानेंट नेचर का हो तो उससे आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर बहाली नहीं कर सकते। ये मामला जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर जो किया है, क्या ये अमीर का काम, दाखिल खारिज का काम, क्या ये
टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो जब तक ये भर्ती रहेगा तब तक जमीन का घर खरीद बिक्री होगा, जो काम आप लोगों से लिया जा रहा है वो परमानेंट नेचर का है, और जब परमानेंट नेचर का है तो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर आप लोगों से रोजगार नहीं ले सकते, तो परमानेंट करना पड़ेगा। इसीलिए आपका कानून पक्ष में बहुत मजबूत है, लेकिन ये बात कहाँ बोला जाता है? ये बात बोला जाता है कोर्ट में, और ये बात बड़े ही दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूँ एक एडवोकेट होने के नाते कि मैं इसलिए आगे कहा कि जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब आप न्यायालय की ओर बढ़िएगा। इसके कारण क्या है? कोर्ट में इतनी भीड़ है, नंबर बनाने ही समय वर्षों लग जाता, फिर लोगों में निराशा होने लगती है। न्यायालय में जैसे हड़बड़ा के चले जाते हैं तो कहता है कि चलिए आपका मामला तो न्यायालय में सरकार भी निश्चित हो जाती है, तो वह कभी आप लोगों को नहीं करना है, लंबा समय लगेगा। इससे बेहतर है कि अभी सरकार का आप लोगों का जो आंदोलन है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अभी गांधी जी ने संविधान आवश्यक आंदोलन चलाया, उसके मूल रूप क्या थे कि हम आपका अवहेलना करेंगे लेकिन हाथ जोड़कर विनम्र का पूर्वक करेंगे। तो आप लोगों का गांधी जी का जो आंदोलन था संविधान आवश्यक आंदोलन, वही आवश्यक आंदोलन आप लोगों का है। सरकार ने आप लोग हर जगह को करेंगे, आपको हर योजना को हम लोग पूरा करेंगे, आपने जितना हमसे काम का उससे बढ़ के हम हिस्सा देंगे, लेकिन हम आपके लिए शिक्षा कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है जरूर समझ के आप भी हमारे भविष्य की चिंता करेंगे। इसलिए सरकार से आपकी लड़ाई नहीं है, सरकार से नहीं आपकी कोई लड़ाई है, सरकार बहुत मजबूत है और सरकार से एक छोटा सा यातना कि आप हमें परमानेंट करिए और हमारा जो रेगुलराइजेशन है वो कर दीजिए ताकि हमारा भविष्य निश्चित हो। अभी युवावस्था में तो हम सब काम करके कर देंगे और आपके 7-10 साल बाद जब जीता हूँ किसी 35 हो जाएगा, किसी का 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो क्या कहीं पर वो नौकरी भी प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगा। तो वो जो भविष्य की चिंता है उसे अवगत करा देना है सरकार को। और संविधान आवश्यक आंदोलन जो हमने कहा आप लोगों ने आगे की जो भी रणनीति हो, हर आदमी को गुलाब का फूल लीजिए, 4 आदमी करके नेता के घर पर चले गए, इलेक्शन का टाइम है, 4 आदमी का। इसलिए मैंने जिक्र कहा कि अगर 5 आदमी जाएंगे तो कहेगा कि बीजेपी एरिया था 144 धारा का डंडा चौंकाने लगता है, 4 आदमी करके जाएंगे उसकी कोई औकात नहीं डंडा चटका लेता। और गुलाब का फूल ले जाकर मंत्री जी को दीजिए, तो ये फूल है उसमें थोड़ा सा कांटा भी है, अभी फूल दे रहे हैं और अगर हम लोग का काम नहीं हुआ तो फिर कांटा भी आप लोग चाहिए। और ये हिंसा का जो मार्ग है जो महात्मा गांधी ने दिखाया था हम लोगों को, तो पूरे अक्षर से यदि किसी भी आंदोलन में पालन हो रहे तो ये एकमात्र आंदोलन दिल्ली का दिखाई दिया, जिसमें आप लोग सब चीजों को मानना होता आप लोगों ने दिखा दिया। आप मुझे लगातार 1 सप्ताह के लगभग आप लोगों का ये रणनीति और हम लोग यहाँ से पीछे हुआ कोई हिंसात्मक अभी तक कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये सरकार की सब जरूरत हो रही है कि लोगों को उम्मीद नहीं था कि इतने दिन तक आप यहाँ पे रख जाएंगे। आप लोगों का ये जो हौसला है और क्रिमिनल तरीके से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बहुत लोग यही तरह का चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन देखिए हम लोग कोर्ट के साथ साथ कोर्ट में क्या होता है सभी तरह के लोगों का आना जाना होता है। तो वहाँ के लिए मिलता है तो इस आंदोलन को मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोत से पता तो चला है कि आप लोग आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर निष्क्रियता और शांति की नहीं है, लेकिन सरकार का दम जरूर हो रहा है, चर्चा और परिचर्चा हर जरूर कर रहा है। तो एक बात तो ये हो गई, अभी आपने जो संघ के कुछ पदाधिकारी हैं जिसमें बहुत सारे लोग गए थे हमारे साथ, उन लोगों से कुछ लोगों ने हमसे राय लिया कानूनी तौर पर क्या होगा। तो देखिए कानूनी परिणाम था जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब हम लोग न्यायालय की तरफ रुक बहुत सारा हम लोगों को ये सोच किया जा रहा है कि आप आंदोलन में क्यों बैठे, तो इसका कोई एक लाइन का उत्तर होगा कि भारतीय लोकतंत्र में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, इसमें सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना संघ बनाना आपका अधिकार है और ये जो प्रवृत्ति चली है।
जब आप यहाँ पर धर्म देना ये लोकतंत्र का एक जो मौलिक अधिकार है उसमें ये एक अधिकार निहित है जो आज के लड़की में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो कोई यदि पदाधिकारी आके आपको डराते हैं प्रोटेस्ट करते हैं सबके ऊपर यदि आप देखेंगे कि लोकतंत्र में जो मजबूत है और वो आधार है वो विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तो सभी का अपना अपना ये है। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है यदि वो प्रशासनिक तौर पर यदि कोई डराते हैं धमकाते हैं तो सबका यदि मॉनिटरिंग करता है तो सबका फैसला करते हैं ख्याल तो यदि ये प्रोग्राम देकर डराते हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप जैसे और तरीका कभी कभी क्या होता है कि यदि आपका मांग है और तरीका गलत हो जाता है तो फिर आप बैकफुट पर आ जाते हैं। तरीका का मतलब कि तोड़ कर दिया हंगामा कर दिया आगाजनी कर दिया उससे आंदोलन कमजोर होता है। आप लोग याद करिए क्योंकि सभी लोग जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करिए और आप पिछले 70 में कम्प्लीटेड है इसीलिए उस इंटेलेक्चुअल लेवल की बात को आप समझ सकते हैं। ये जो रास्ता है जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई कर रही थी जब असहयोग आंदोलन अपने पूरे समाज पर चौड़ा मेरी घटना हो गई और वहां से उनको जब पीछा आना पड़ा था गांधी जी को हिंसात्मक रूप होगा तो आपको पीछा आता होगा। इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत भीड़ है 14-15,000 ये 14-15,000 का ही भीड़ नहीं है। आपके साथ पूरे बिहार का जो 8 करोड़ जनता है वो बात करेंगे हजारों जिलों और ये चीज आपको बता दें कि आप कानून पहले पढ़ा जाए और आपके जो मांग है वो सर क्या करेंगे है कानूनी पक्ष क्या करता है कैसे आप इस आंदोलन में सरकार के साथ हम मांग रखेंगे। तो मेरा सोल्यूशन है हम लोगों से सबसे पहले आपका जो मांग है कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर ये लोग बहाली कर देते हैं और बाद में एक कह देते हैं कि भाई ये टर्म कंप्लीट हो गया अब आपकी सेवा समाप्त हो गई। तो जब आप पढ़ते हैं एक उम्र सीमा होती है सरकारी नौकरी में जाने का तय है उस दौरान आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर आप ले लेते हैं और जब कहते हैं कि जब कोई काम के आप ले जाते हैं तो रत्नों को पुत्र या गन्ना को जो चेक देता है वही सरकार हमारे पास हो सकती है कि हम सारा काम करेंगे सारे चीजों को हम दूसरा भी नौकरी मिल सकते थे लेकिन ये जो रोजगार और भूख भाव का जो माहौल होता है उसको दूर करने के लिए हम इंग्लिश पढ़ाते हैं सरकार की नौकरी में कि भविष्य हमारा सुनिश्चित होगा। यहाँ तो वर्तमान हमारा भी है कि अभी आप हमको शहरी पर रखें लेकिन यहाँ ऐसी वर्तमान का कोई महत्व नहीं है जहाँ भविष्य दिखेगा अंधकार में दिखाई देता है। आपका वर्तमान भविष्य जो चिंता है वो आपकी चिंता जाएगी। अब इस लड़ाई को लड़ने का कोई तरीका होता है। एक जो आंदोलन होता है आंदोलन सरकार पर एक मानसिक रूप से दबाव देता है और वो दबाव कब होता है जब उसको ये लगता है कि इससे हमारा वोट प्रभावित होगा। जोरदार तालियां बजा देंगे आप लोग। काफी अच्छा लगा हम लोग सम्मेलन किए और सभी के साथ पावन महामंडल प्रोग्राम की भाषा में कानून की भाषा में प्रयोग करने लगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। कर सकते हो।
व्यूवर कंटिन्यू है, व्यूवर कंटिन्यू है, व्यूवर कह रहे कि कंटिन्यू है। आपने शेयर करवाए थे आपने से 100 आता है। मेरा इन रहा आता है भाग जाता है। इतना करके पकड़ना पड़ेगा ना, घंटा हो जाएगा। पूछना तो बढ़िया है, पूछना तो बढ़िया है। सारे रूम में सोने को तो बढ़िया है। 2-4 को आंदोलन करा जाएगा ना, बढ़िया हैप्पी वाला 2-3 को हैप्पी वाला आंदोलन करा जाएगा ना। तो दो को में मॉनिटर वही करना पड़ेगा, 8-10 घंटा लाइव करना पड़ेगा। 2 को कर दीजिए 2-3 दिन में। 2 को मोबाइल वाला आएंगे तो लिंक को शेयर करें, बना नहीं करता। मेरा ग्रुप में सब अमीन है, सब ग्रुप पे जुड़े बढ़िया ना, मार दीजिए उसमें चल जाएगा। शेयर करते ना टप से 20 को जुड़ जाता है, ऐसे भाग जाता है तुरंत। जहाँ भागा तुरंत करेंगे तब होगा। जाते हैं मोबाइलों बनवा लेते हैं, वैसे परल है।